विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ईडी से मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कर डाली। उधर लेफ्ट की बात करें तो सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने घटनाक्रम को पूर्व नियोजित ड्रामा करार दिया। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम कहते हैं छापेमारी को लेकर नाटक किया जा रहा, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। अगर आईपैक एक निजी कंपनी है और उस पर छापा पड़ा है तो मुख्यमंत्री को वहां जाने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही बयान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुलिस कमीशन के साथ एक निजी संस्थान के कार्यालय क्यों गई जब वहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी। किस कानून के तहत वो छापेमारी के दौरान फाइलें बाहर ले जा सकती हैं और ईडी ने उन्हें ऐसा करने कैसे दिया? क्या यह आपसी समझ की राजनीति को नहीं दर्शाता? इन्होंने इसे बंगाल में चल रही दो ध्रुवी राजनीति का उदाहरण बताते हुए कहा कि दीदी और मोदी दोनों जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो रही विरोधियों की, यानी कि ममता के विरोध में खड़े हुए दलों की प्रतिक्रियाएं। मगर जिस अंदाज में ये सारी की सारी स्थिति उत्पन्न हुई और उसके बाद में मामला में मुकदमा हुआ ईडी के खिलाफ, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ममता बनर्जी ने एफआईआर दर्ज करवाई, ईडी हाईकोर्ट पहुंची तो उधर आईपैक भी हाईकोर्ट पहुंचा। जाहिर तौर पर यह मामला अब बढ़ता ही जा रहा है, आगे इस पर टकराव की स्थिति और बनते ही जा रही है। अब इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में सत्ता पक्ष, यानी कि केंद्र के सत्ता पक्ष और पश्चिम बंगाल के सत्ता पक्ष, कभी ऐसा मौका होता है दोस्तों जब दो सरकारें आपस में टकराती हैं। यहां तो ऐसा लग रहा है कि साहब पश्चिम बंगाल की सरकार वर्सेस केंद्र की मोदी और शाह की सरकार आपस में टकरा रही है। इस टकराव का नतीजा क्या होता है? चूंकि आमतौर पर देखा यही जाता है कि केंद्र के पास में सारे हथकंडे हैं, ईडी, सीबीआई से लेकर वो सारी की सारी एजेंसियां, लेकिन कुछ पावर तो यहां पर बंगाल सरकार भी रखती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तौर पर खुद को मुश्किल में घिरता हुआ देख रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या ममता ने मोदी और शाह को घुटनों पे ला दिया? इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या इसी कारण शाह ने जो ईडी भेजी जिस मकसद से, ममता ने उस पर पानी फेर दिया और उल्टे एफआईआर दर्ज कर दी। अब हाईकोर्ट इन तमाम चीजों को लेकर के क्या कहता है, इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।